जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे, ये जो इलेक्शन का मौसम आ रहा है, इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, और हर दफ़ा जब ये मौसम आता है, तो इसमें जो सियासी परिंदे हैं, वो परवाज़ करते हैं, एक डाल से दूसरी डाल, एक दरख्त से दूसरे दरख्त। तो उस पर भी हम थोड़ी-सी नज़र डालेंगे कि ये जो मुतहर्रिक हुए हैं अब कुछ सियासतदान, वो कहाँ जा रहे हैं, किस जमात में उनकी जगह निकल रही है, और उससे हमें इंडिकेशन क्या मिल रही है इंतखाबात के लिए। तो जावेद साहब, अब तक जनाब। जो हुआ है, हाँ, पिछले चंद दिन में जो मुसलसल खबरें आ रही हैं, हमने देखा कि बलूचिस्तान से बाप पार्टी के जो साबका सियासतदान, साबका हुकूमत में शामिल लोग, सियासतदान तो खैर कभी साबिक नहीं होता, वो हमेशा ही जो है वो इस दायरे में मौजूद रहता है, हुकूमत में कभी होता है, कभी नहीं होता। तो बहुत सारे लोग बाप पार्टी के पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और हम जानते हैं कि बाप पार्टी जो है एस्टैब्लिशमेंट का एक असर रसूख है उस पर, तो लोगों ने उससे ये अंदाजा भी लगाया कि शायद पीपल्स पार्टी को थोड़ी-सी एज मिलने वाली है। अभी हमने देखा 3 दिन मुसलसल खबरें आती रहीं। एक दिन जो है वो शेख वकास अकरम झंग से, जो सारी पार्टियां घूम चुके हैं, वो काफ में भी रहे, वो एक जमाने में तहरीक इंसाफ के साथ भी उन्होंने थोड़ी सी पींगें बढ़ाई, फिर नून लीग में भी रहे, आजाद इलेक्शन भी लड़ा। अब फाइनली वो दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। फिर हमने देखा कि हारून सुल्तान बुखारी, वो नून लीग के साबिक सूबाई वजीर रहे पिछले दौर में, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज फिर हमारे पास नई खबर ये आई कि काफ लीग दोबारा एक्टिव हो रही है, और चौधरी सरवर, जो नून लीग के गवर्नर रहे, फिर तहरीक इंसाफ के गवर्नर रहे, दोनों जगहों पर उनकी बात नहीं बन सकी, और अब वो काफ लीग में शामिल हो गए हैं। फिर जो है वो चौधरी निसार भी सोच रहे हैं कि अपना कोई नया सियासी घर ढूंढें। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की क़यादत में एक ग्रुप बन रहा है, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर, दूसरे लोग शामिल हैं। वो अपने सेमिनार्स करते फिर रहे हैं, और उन पर सबकी नजरें हैं कि ये अलहदा ग्रुप बनाते हैं, किसी जमात में जाते हैं। तो काफी हलचल है आजकल इस हवाले से। आप ज़रा बताएँ कि क्या चल रहा है, और आपको मज़ीद कौन-कौन से नाम इस फ़हरिस्त का हिस्सा बनते नज़र आते हैं? बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। देखें, ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में पॉलिटिकल माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ये सियासी परिंदे, और इनका हर साल ही हर इलेक्शन हर साल से मुराद ये कि हर जो इलेक्शन ईयर होता है, हुँ, उनका आना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एक मामूल बन चुका है। और हमेशा अब ये बात, अगर हम खान साहब की इस बात को ज़हन में रखें, उन्होंने कहा था कि ये जब उनकी पार्टी से कुछ लोग आगे पीछे हुए थे जो डिसिडेंट्स थे, उन्होंने कहा था ये वो लोग हैं जिन्हें अब रिश्ते नहीं मिलेंगे, और जिनके हुँ। घरों में इनको मायूब निगाहों से देखा जाएगा। इस किस्म की बातें भी की गई थी। लेकिन अब वो उसके कुछ अरसे बाद हमें अच्छी तरह से याद है कि राजा रियाज साहब के घर में एक शादी हुई थी, और उन्होंने एक बयान दागा था। देखें जी, हमारे घर शादी भी हो रही है, और बहुत इसके अंदर जिनकी जो शुरका हैं, वो नामवर सियासतदान हैं। अच्छा, खैर आप मुझे अब ये बताएँ कि तहरीक-ए-इंसाफ से जब कोई छोड़ के जाता है, तो सिर्फ़ उनकी शादियों का मसला होता है, या जब कोई किसी पार्टी को छोड़ के तहरीक-ए-इंसाफ में आता है, तो उनके साथ भी इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं? मैं एक नाम भूल गया पिछले दिनों में, ये पीर अमीनुल हसनात, जो नून लीग में शामिल थे सरगोदा में, और इर्द-गिर्द उनका बड़ा जो है वो मुरीदान का हल्का है, वो भी पीपल्स इसमें तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए हैं। अवैध साहब, ये जो आने वाला इलेक्शन है, पता नहीं होता है या नहीं होता, मतलब कि या वक्त पे होता है या नहीं। ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन इसमें सब चीजें जो घूमेंगी ज्यादातर, वो पीटीआई के गिर्द घूमेंगी। पीटीआई के ही इसमें शमूलियत, इससे अलहदगी, इस किस्म की चीजें हमें देखने में क्यों मिलेंगी।
अगर हम बात स्टार्ट करें आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, तो हम कह सकते हैं कि यारान तेज गाम ने महमिल को जा लिया। सबसे पहले जो ख्याल आया उन लोगों को आया। देखिए पीएसपी, फारूक इनका नाम मेरे जहन से नहीं, फारूक स्टार साहब, फारूक बिल्कुल। स्टार साहब और वो भी मुस्तफा इकट्ठे होकर कमाल। कर रहे हैं, बिल्कुल सही याद कराया आपने। हाँ जी, मुस्तफा कमाल, ये लोग सबसे पहले वो इकट्ठे हुए। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने देख लिया, उन्होंने भांप लिया कि अब इलेक्शन में हम लोगों को इकट्ठे होके एक ताकत बन के अ, आने वाले वक्त में इलेक्शन अपने मुखालफिन के खिलाफ लड़ना चाहिए। अभी हम इस बात पे नहीं जाते कि क्या कोई इसके पीछे कुछ ताकतें होती हैं, कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो कुछ पार्टीज को यकदम खड़ा कर देते हैं। आपने थोड़ी देर पहले किंग्स पार्टी का एक जिक्र किया। एक किंग्स के एक ऐसा यकदम हमने देखा, शायद खाकान अब्बासी और भी काफी सारे नाम, ये क्यों इकट्ठे हो गए? इनको सेमिनार्स की क्या जरूरत पेश आ गई? ये शऊर उजागर करने के लिए क्यों इकट्ठे हो गए कि क्या है कि जी किसको वोट देना चाहिए, क्या किसको वोट नहीं देना चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें क्यों करने लग गए? हम्म। खैर ये एक अलग डिबेट है, आगे अभी हम आपको पता सियासी है परिंदों मुशर्रफ से के नहीं। दौर से ये किंग्स पार्टी का रोल काफ लीग करती चली आ रही है। पिछले इलेक्शन में एक जीप ग्रुप भी बड़ा मशहूर हुआ था, जो जिन्होंने जीप के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ा, और उसमें इस तरह के लोग शामिल थे जो मौके को देख रहे थे कि हमने किधर जाना है। इस दफा अब दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कि किंग्स पार्टी कोई नई बनाई जाए, और आपको पता है कि अभी जहांगीर तरीन भी खामोश हैं, अलीम खान भी खामोश हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इकट्ठा करके इस तरह की एक पार्टी बनाई जा सकती है किसी नए नाम से। दूसरा, ये जो गए हैं अब चौधरी सरवर काफ लीग में, तो मैं तो ये भी सोच रहा था कि काफ लीग को भी रीब्रांड किया जा सकता है। उनके अंदर उनका पास ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो लोगों को इधर भी धकेला जा सकता है। मुझे तो चौधरी सरवर का उधर जाना कुछ इस किस्म की इंडिकेशन लगती है। जी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके परवेज इलाही साहब ये सोचें कि यार मैं यहाँ आके सदर तो बन गया, लेकिन पीएमएलक्यू का मुस्तकबिल कहीं ब्राइट तो नहीं हो रहा। अभी तो ये बातें की जा रही है ना कि वहाँ पीएमएलक्यू में इनकी चौधरी सरवर के आने के बाद तादाद तकरीबन 5 या 6 हो गई है। हो सकता है कि कुछ और भी आने वाले दिनों में इस पार्टी की अहमियत, क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि चौधरी शुजात साहब की सियासी बसीरत अभी भी पाकिस्तान के बड़े जितने भी सियासतदान हैं उनमें किसी से कम नहीं गिनी जा सकती। अ, अवैध साहब ये जो सियासी और परिंदे हैं इन्होंने। और उन्होंने अपना सियासी किबला कभी नहीं बदला। वो जिस दर पे उन्होंने लॉ लगाई है हमेशा से, वो आज भी वहीं बैठे हैं। और फैज भी पाया है, इसमें भी कोई शक हम्म। नहीं। उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे बहुत सारे, देखें अवैध साहब, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने शुरू में बात की कि पीटीआई के गिर्द ये चीजें घूमेंगी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को सामने रख के देखें, देखें क्या होगा। पीपल्स पार्टी इस टाइम जिस उससे गुजर रही है, वो क्या कहते हैं कि ना वो हुकूमत का हिस्सा उस तरह से नजर आती है, क्योंकि सारा दोष जो है आपकी पीएमएलएन रूलिंग पार्टी के ऊपर, कि भाई महंगाई की बात हो, वो कहते हैं जी इसाक डार का जिक्र करते हैं, आईएमएफ की बात हो, इनका जिक्र होता है। कुछ और बात इससे रिलेटेड हो कि डॉलर नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, शहबाज शरीफ का जिक्र होता है। इवन कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी अगर मरियम नवाज साहबा बात करती हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर की बात करती हैं। तो इनका बड़ा गंभीर किस्म का मसला होना है कि इनको टिकट देने के और टिकट किन लोगों को सिलेक्ट करना है, और जो पॉलिटिकली जो आप ये कह सकते हैं कि जिन इलेक्टिबल्स हैं,
क्या वो इनके साथ इस टाइम खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? क्योंकि इस टाइम पॉपुलर नहीं रही पार्टी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा महँगाई का जो तूफ़ान आया है, उसने इसको इलेक्शंस में इनके लिए बड़ा मसाइल खड़े इकट्ठे करने हैं। ज़रदारी साहब की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी सिंध ज़रदारी साहब की काविशों से उन्होंने सिंध बेस्ड पार्टी तो कर दी है। वैसे तो उनका बड़ा नाम है जी, पॉलिटिकली गिमिक उनके ऊपर खत्म है, ये सारी बातें की जाती हैं। लेकिन पार्टी ने एक्सपैंड कितना किया है या नहीं वो तो बल्कि पार्टी हमने देखा कि सिकुड़ती हुई नजर आई है। पिछले दिनों अवैध साहब, जरदारी साहब जनूबी लेकिन पंजाब वो में मुझे उन्होंने लगता है डेरे कि खुश भी हैं इसमें। उन्हें लगता है कि हम सिंध तो रिटेन कर ही जाएंगे। हालिया जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनके नताइज ने भी इस ख्याल को तकवीत दी है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर मरकज में या किसी और सूबे में उनको कुछ मिलता है तो वो उसको बोनस समझेंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि जनूबी पंजाब में उनका या पंजाब में या अपर पंजाब में देखें, तो कुछ राजा परवेज़ अशरफ साहब यहाँ से सीट निकालते हैं, कुछ सीटें कायरा साहब अच्छे सियासतदान हैं, सीट निकालना उनके लिए कुछ अरसे से बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए ज़रदारी साहब ने पिछले दिनों बहुत डेरे लगाए हैं आपके जनूबी पंजाब में, बहुत सारे लोगों से मिले हैं और उनके साथ लोगों को टिकट से के रिलेटेड बातें हुई हैं। पीटीआई की अगर हम बात करें, पीटीआई के लोग अभी असल में मसला ये चल रहा है कि ये जो चेहरे नुमायाँ सही तरह नहीं हो रहे, वो ये है कि सूबाई इलेक्शंस की बातें हो रही। जब आपका जनरल इलेक्शन आना है तो और उसमें ज़्यादा लोग सामने इकट्ठे हो जाने हैं। अभी तो हम जानते हैं ना कि राजा रियाज़ साहब की हम बात कर लें, नूर आलम की बात कर लें, बासित बुखारी की बात कर लें, फिरदौस आशिक की बात कर लें या वो सिंध हाउस में जो चेहरे हमने देखे थे, उनकी बात कर लें कि उनका क्या मुस्तकबिल होना है, उन्होंने पार्टी छोड़नी या नहीं छोड़नी। उसके बाद उसके बाद ये होना है कि डिसिडेंट्स जो बैठे हैं आपके नेशनल असेंबली के अंदर, उन्होंने बिल्कुल। कहाँ जाना है? वैसे उनका ये लग रहा है कि उनको जो यकीन दहानी कराई गई है, वो सारे वो मिलके अपनी एक अलग पार्टी ना बना लें। हाँ, हाँ, ये भी एक अजीब इत्तेफाक होगा और उनके फिर सदर क्या आपके राजा रियाज़ साहब होंगे। होना ये है कि राजा रियाज़ साहब और ये ज़्यादातर इनमें से जो तकरीबन 33 के करीब है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाना है और उनको यकीन दहानी टिकट की कराई गई है। उनमें से बहुत लेकिन सारे उसमें लोग ऐसे एक हैं जो एक कैच आ जाएगा ना। ये जो अ, जब 9 अप्रैल हुआ था, टिकटों के वादे हुए थे, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन जब इंतखाबात हुए ज़िमनी नशस्तों पर पंजाब में और उसमें मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो मरियम बीबी ने यह बयान दिया था कि जी हमने क्योंकि उन लोगों को वोट दिया जो उधर टिकट दिया जो उधर से आए थे, इसलिए हमारा ये नतीजा ये निकला। तो अब तो वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, क्या दोबारा वो वही गलती दोहराना चाहेंगी? देखिए मरियम नवाज साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर इतनी बड़ी पार्टी की बना तो दी गई है, लेकिन उनका तजर्बा और हम्म, उनकी बातें से अयां ये होता है कि अभी उनकी मैच्योरिटी उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही। क्योंकि पार्टी में जैसे देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों नाराज हैं, ये सब एक खुला राज है, सब लोग ये इस बात को जानते हैं। अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो पार्टी में मसाइल मजीद इकट्ठे हो सकते हैं। हम्म, दूसरी बात ये है कि हम पीटीआई की बात कर रहे थे, पहले हमने पीपल्स पार्टी, बड़ी पार्टीज, कोई ऐसी पार्टी वैसे वैसा नहीं है जहां ये टर्न कोड्स हमें नजर ना आते हो या हम इन्हें कोई लफ्ज दे दें तो लोटे नजर ना आते हो। वैसे लोटो के लफ्ज से रिलेटेड जब बात होती थी तो कई लोग नाराज होते थे, लेकिन वो एक वो खुद भी टर्न कोट रहे हैं रियाज पीरजादा साहब। वो हम्म, कहते हैं कि सियासतदान जो है उनका मिजाज लोटों वाला बन जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ये मायूब नहीं है। गो कि इनकी बात को ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने बात की थी। गो कि उनकी बात को ऊपर काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे कि यार ये आपने क्या बात कर दी। तो खुसरो देखें मुख्तार साहब किधर जाएँगे?
देखिए, बुनियादी बात यह है जावेद साहब, जो मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है ना, उसका ज़मीर जाग रहा है, और जो आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है वो लोटा है। आपने ज़मीर की बात की तो सच ही ज़मीर और पॉलिटिशियंस या सियासतदान, अगर हम इसको साथ-साथ लेके चलें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हुँ, उस तरह से नहीं हो सकता। ये सियासतदानों के मुतालिक ये बात की जाती है कि ज़रा थिक स्किन होती है। ये हुँ, चीज़ों को उस तरह से डाइजेस्ट आसानी से कर लेते हैं। ये कि उनके ऊपर तनकीद भी हो रही हो, जो बात भी की जा रही हो, वो उसको इतना बुरा नहीं समझते कि अगर हुँ। कल मैंने ये कहा था तो आज ये कह दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ ज़मीर अगर आप कह रहे हैं तो इस लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़मीर की इतनी कोई परवाह की जाती है। अच्छा, चलें, अच्छा हमने हमने बात नाम तो जी, आप बात पूरी कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अब ये देखें अब पहले हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें किया करते थे कि हुँ, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम हो जाते हैं पार्टीज़ के अंदर। वो कौन लोग होते हैं जो देख लेते हैं कि पार्टी में उनको अहमियत नहीं मिल रही। ना उनको कोई स्टेट मिनिस्टर बनाता है, ना मिनिस्टर बनाता है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, ना इस किस्म की जब वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वो थोड़ा-सा डिस्टेंस करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं। उन्हें दूसरी पार्टीज़ की तरफ से इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं कि अब इलेक्शन करीब आ रहा है ना, आपको कोई सीट शीट देंगे, कुछ वो हुँ, करेंगे, टिकट देंगे। अब यहाँ एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, हालाँकि पहले पूरे आपकी हिस्ट्री देख लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री वहाँ नहीं होती थी, वो होती थी एक डिफेक्शन क्लॉज़ बनाई तो गई थी हमारे हुँ, आइन के अंदर, लेकिन इम्पोज़ नहीं होती थी। हुँ, अब हमने देखी ये पिछली एपिसोड्स में कि वो डिफेक्शन क्लॉज़ भी इम्पोज़ होना शुरू हो गई। हुँ, इस चीज़ का भी ख़्याल रखा जाएगा, ये भी चीज़ पॉलिटिशियंस ज़हन में रखेंगे कि अगर हम इधर से पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो हमने अपना किबला एक ही तरफ रखना होगा। अब हुँ। छोड़ के गए दूसरी तरफ, तो हमारे मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारे अवामिल हैं, आने वाले दिनों के सबसे अंदर बड़ी तो ये वाली तलवार जो है, ये अब चौधरी परवेज इलाही और उनके हम ख्यालों पर गिरेगी, जो बाकायदा शामिल हो गए हैं तहरीक इंसाफ में। अब वो अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रख सकते कि नून लीग से भी पींगे बढ़ा रहे हैं, पीटीआई से भी निगोशिएट कर रहे हैं, और जिधर से डील अच्छी मिली उधर चले गए। जी हाँ, वैसे साहब ये अभी तो आपका सूबाई इलेक्शन है ना और जनरल इलेक्शन की बातें होनी है। ये आप ज़रा ईद गुज़रने दें और थोड़े से और मामलात मामलात क्या हैं कि रैलियाँ अगर पीटीआई निकालती है उसको रोकना या पीएमएलएन कुछ करती है, उनके जलसे जुलूस, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, हुँ, नहीं होनी चाहिए, मर्दमशुमारी की लिस्ट के ऊपर सब सहमत हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में इकट्ठी होनी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास पैसे-शैसे 5 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, हम हुँ। क्या करें? तो ये आपकी जो बात आप अभी कर इंटीरियर रहे हैं, मिनिस्ट्री कहती है ये तो हम बात कर रहे हैं कि परिंदे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने, जो आप बात अभी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उसी से मुतल्लिक कर रहा था कि सियासी परिंदों ने भी थोड़ी-सी इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर नज़र रखेंगे कि जिस तरह से ये अवामिल जो हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह से हुँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुला के कहती है कि जनाब वो पैसे-शैसे हैं, कोई इलेक्शन जो कराने हैं उसके लिए इतने बिलियंस रुपीज़ लगते हैं, तो क्या है? वो कहते हैं जी वोटर की छपाई अलहदा होनी है क्योंकि जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन पहले हमारे सेम डे पे हुआ करते थे। हुँ, एक ही वोटर लिस्ट है, अंदर जाके उसने 2 जगहों के ऊपर मोहर लगानी है, बाहर आके डालना है और उस बॉक्स के अंदर बात खत्म। बाहर पुलिस खड़ी है, आपकी रेंजर्स खड़ी है, एक एक दिन के लिए बुलाई गई है हर जगह। अब हुँ, मामला डिफरेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया, अब भी पैसे दें, बाद में भी पैसे दें, आईएमएफ को भी पैसे देने हैं, सैलाब के लिए भी पैसे इकट्ठे करने हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएँ? हमारे पास इतना वो फंड नहीं है, आगे आपकी मर्ज़ी है। हुँ, उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं, आपका हुक्म होगा, हम उठा के वो वाले पैसे आपको दे देते हैं, आपकी आगे मर्ज़ी है। हुँ, ठीक है, ये तो हो गई फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से हाँ जी, आप बताएँ कुछ आपके पास क्या रिपोर्ट है? वो कहते हैं जनाब हमारे पास इससे भी ज़्यादा
खतरनाक रिपोर्ट है। हुँ। वो कहते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा खतरात हैं। बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हैं और चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं, वो तो टीटीपी का ज़िक्र करते हैं कि हुँ। कहीं और ख़ुसूसन आपके खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड, और ये वो बात क्या करेंगे, आपके गवर्नर जो हैं इस टाइम केपीके के, वो दलील दे रहे हैं कि अगर बिल्कुल। कि मैं अपने वोटर्स जो हैं अपने इलाके के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करूँगा? हुँ। ये मामलात जब इकट्ठे हो जाएँगे तो इन बेचारे सियासी परिंदों का मुस्तकबिल क्या बनेगा, जब आपके मुल्क में इलेक्शन टाइम पे होना क्या उससे भी लेट होते हुए नज़र आएँगे। ये हुँ। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी अनफ़ोल्ड होनी है। और इसमें एक सबसे अहम वेरिएबल जो है वो ये कि जो एक मखसूस इशारा आता होता है इन सियासतदानों को इलेक्शन से पहले कि आपने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, वो इशारे के इंतज़ार में अभी बहुत सारे लोग चुप करके बैठे हुए हैं, बल्कि मेरी तो खबर ये भी है कि उनमें से बहुत सारे लोग राब्ते कर रहे हैं कि जी हमें बताएँ हमने करना क्या है इलेक्शन में, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप अभी ज़रा खामोश होके बैठें, आपको बताएँगे। और उन लोगों को ये ख़्याल करना चाहिए कि ये बातें वो टेलीफ़ोन पे ना करें, क्योंकि आजकल ऑडियो टेप्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो वो बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये जो सियासी जिन्होंने चेंज करने हों अपनी नाइज़ स्टेशन, उनकी ऑडियो टेप्स भी आने वाले दिनों में आना शुरू हो जाएँ। बिल्कुल, दुरुस्त कह रहे हैं, और ये दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, और आने वाले दिनों में ये हलचल जो है ये मज़ीद बढ़ेगी, और हम इस पर नज़र भी रखेंगे, आपके सामने भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। आप नया दौर पर हमें देखते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी दिनों में आप एएसएम टुडे का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब पर, उस पर भी हमें देख सकते हैं। हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहेगी। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।